नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष मंडा और एनर्जी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ आप पहले भी सुन चुके होंगे। आज प्रॉपर अपन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे चर्चा करने वाले हैं। एनर्जी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे मेरे और भी वीडियो अपलोड है जिसमें जाके आप इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे विस्तृत जानकारी इसकी मिल जाएगी आपको। आज अपन प्रॉपर एक ही प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे। पहले से जानते हैं एनर्जी के बारे में। आज लगभग 47 वर्ष हो चुके हैं इस कंपनी को। विश्व के अंदर जापान की कंपनी है और ये क्यों मशीन है, कुछ लोगों का मानना है कि ये महंगी है, कुछ लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महंगी नहीं है। ये सब चीज़ें चलती रहेगी, मगर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी है। वो आज अगर कहें कि किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी है तो हम उस समय रुपए के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्या हम उस लेवल तक जाएं अपनी ज़िंदगी को लेके कि पहले ज़िंदगी मेरे या परिवार की दांव पे लगे, उसके बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट है वो मैं हॉस्पिटलों में दवाइयों पे करूं और उसके बाद मैं इस सिस्टम पे आऊं। बहुत सी जानकारियाँ हैं, वो आपको इसी चैनल में कुछ वीडियो है जहाँ पे आपको मिल जाएगी। आज जो अपनी इसकी जो 4 मेजर प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन 4 प्रॉपर्टी में से अपन सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कौन सी है वो प्रॉपर्टी आप जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो इसका एक गुण है, एल्केलाइजेशन जो इसका दूसरा गुण है, माइक्रो क्लस्टरिंग जो कि इसका तीसरा गुण है, और चौथा गुण आपको मालूम है हाइड्रोजन रिच वाटर ये देता है। इन चारों प्रॉपर्टियों पे सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग अपन चर्चा कर सकते हैं। आज अपन ने जिस प्रॉपर्टी को चुना है सिर्फ सिंगल, वो है एंटीऑक्सीडेशन। ये क्या काम करता है, आप और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट अगर अपन पानी पीते हैं जो अपने और अपने बच्चों के शरीर में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो टोटल विस्तृत जानकारी है वो आज दी जाएगी। और ये सिर्फ दी नहीं जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स के अंदर रिकमेंड किया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेशन अपने शरीर पे क्या प्रभाव डालता है। और ये बुकें भी आज की नहीं है, कोई 20 साल पहले की है, कोई 30 साल पहले की है। अलग अलग देशों में यूएसए के जो डॉक्टर्स हैं या किसी अन्य देश के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई ये बुक्स हैं। तो चलो आज अपन चर्चा करते हैं किस प्रॉपर्टी के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में चर्चा करता हूँ। इन तीनों प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा चुका हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही बड़ा शब्द है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पे पीएचडी हो सकती है, समझिए। इस पे बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट को नापने का जो पैमाना होता है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP अगर किसी भी चीज़ की अगर नेगेटिव होती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर पॉजिटिव होती है तो हमारे लिए बहुत ख़राब है। आप इससे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये ORP चार्ट। तो यहाँ पे देखोगे आप विटामिन C -80, ग्रीन टी -100, फल सब्जियाँ -200, कैंगन पानी -400 से ऊपर जाता है। इधर आप टैप वाटर, सोडा वाटर, बोतल वाटर, ये सारे के सारे पॉजिटिव ORP के होते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ORP चेक करके। ये मेरे पास एक मीटर है, सॉरी। तो यहाँ मैं लेता हूँ आप किनले बॉटल वाटर जो मार्केट में अवेलेबल है, और नॉर्मल जितनी भी बॉटल वाटर आते हैं एवरेज, उनमें सबसे अच्छा इसको माना जाता है। और इसमें मैंने लिया RO का पानी, और एक जगह मैं लेता हूँ यह सोडा वाटर मतलब स्प्राइट। और इस ग्लास में मैं लेता हूँ कैंगन वाटर जो अभी आपके सामने मैंने मशीन से निकाला है, कैंगन 9.5 pH, राइट। देखते हैं इसकी ORP क्या है। दिखाई दे रहा है ORP कितना है, 200 पॉजिटिव, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड है। RO का पानी पॉजिटिव 200, सोडा वाटर पॉजिटिव 360 के ऊपर, कैंगन -700 के ऊपर जा रहा है। माइनस देखिए, जितने ये पानी
जितने पॉजिटिव जा रहे थे, मतलब ये एजिंग को एक्सेलरेट कर रहे थे, ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहे थे आपकी बॉडी में, उतना ही ये -700 गुना तेज़ी से आपकी एजिंग को रोक रहा है, ब्रेक लगा रहा है। अब ये ऐसा कैसे होता है, इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। अगर आप देखो इस मीटर को, अब मीटर को यहाँ पे आप देखो तो इसमें रेंज कितनी लिखी है, +&- MB, मिली वोल्टेज। ORP को भी मिली वोल्टेज में नापा जाता है। तो ये मिली वोल्टेज बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये है करंट, ये आपकी बॉडी का करंट है। इस पे एक किताब लिखी जा चुकी है, बहुत बड़ी किताब है ये, हीलिंग एज वोल्टेज। इसको लिखा है डॉक्टर जेरी टेनेंट ने। बहुत ही अद्भुत टाइप का डॉक्टर है, बड़ी किताब है, 8,000 रुपये की लगभग आती है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप लोग इस किताब को ख़रीदो। इस किताब में जो इसने जो चीज़ें दी हैं, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ। इन्होंने एक चैप्टर में खूब अच्छे से लिखा है, देखिए मिली वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन स्टेलर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हो, सेल वोल्टेज, सेल pH दिख रहा है स्पष्ट इसमें। अगर सेल का वोल्टेज -50 है तो सेल का pH 7.88, मतलब बॉडी मेक न्यू सेल। अगर ये वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा तो -15 पे आप टायर्ड हो जाते हो, -10 पे आप थक जाते हो और सेल का pH भी गिरता है, और 0 पे सेल का pH 7 हो जाता है, सेल पोलरिटी चेंज, ध्रुवीकरण हो जाता है, मतलब सेल कन्फ्यूज हो जाती है। तो जो क्लॉकवाइज घूम रही थी सेल डिवीजन के लिए, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है, और पॉजिटिव होने पे +30 पे सेल का pH डाउन हो जाता है 6.48, और सेल कैंसर होने की तरफ अग्रसित हो जाती है। सोचिए, ये है इस वोल्टेज का खेल। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ इन्होंने लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग थ्रू ए कंडक्टर सच एज कॉपर वायर, दे आर देयर और नॉट। इफ़ द स्विच इज ऑन you have an electron donor, if the switch is off there are no electrons। ये स्विच के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इन्होंने किताब में बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, हाउ डू सेल नॉर्मली गेट वोल्टेज, हाउ डू सेल स्टोर वोल्टेज, वाई डिड माई वोल्टेज ड्रॉप एनफ टू एलो मी टू गेट सिक, राइट। और इन्होंने लिखा है, हाउ डू आई मेजर द वोल्टेज ऑफ ऑर्गन एंड व्हाट डू आई डू व्हेन आई फाइंड द वोल्टेज इज़ लो। बड़ी शानदार बात इन्होंने लिखी। तो मैं आपको बता दूं, कुछ और चीज़ें रही जा रही हैं, बता ही देता हूँ। हाउ डू सेल नॉर्मली गेट वोल्टेज। अब इन्होंने लिखा है कि आपका जो सेल है वो किस तरीके से वोल्टेज लेता है, उसके कुछ नेचुरल तरीके हैं। जैसे आप द अर्थ इज लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप ज़मीन पे नंगे पांव चलते हो, अगर आप बालू में चलते हो, आप रेत में चलते हो, आप समुद्र के किनारे चलते हो, राइट, तो आपको मिली वोल्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप घास पे चलते हो तो आपको मिलता है। आप प्रकृति के जितने नज़दीक रहते हो, आप अगर शुद्ध हवा में कहीं जाते हो पहाड़ों पे, तो आप देखो एकदम से आप ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है आपके शरीर की, मतलब आपको ORP मिला वहाँ। हवा से भी आप ORP ले सकते हो। आप जो जितने पेट्स होते हैं हमारे, जैसे गाय है, गाय को आप सहलाते हो तो आपको मिली वोल्ट मिलता है। आप कुत्ते के ऊपर हाथ फिराते हो, आपका जो पालतू कुत्ता है, उससे आपको मिली वोल्ट मिलता है। आप किसी पॉजिटिव आदमी से हाथ मिलाते हो तो आपको मिली वोल्ट मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। आप किसी को हग करते हो, उससे आपको मिली वोल्ट मिलता है। और यहाँ तक कि आप जब पेड़ों को भी अगर हग करते हो प्यार से तो आपको मिली वोल्ट मिलता है। मुझे अब ध्यान आ रहा है कि बचपन में जितने गांव में जाता था तो गोबर के वो जो गाय का गोबर था उससे लीपा जाता था। अब चूंकि काऊ की यूरिन नेगेटिव होती है, नेगेटिव ORP होती है, इसलिए उसके गोबर को लीपने से उस पर जब चलते थे लोग तो उससे उनको करंट मिलता था। लेकिन ये तो हो गए करंट लेने वाले, ठीक है, करंट ये देते हैं नेचुरल सोर्स।
लेकिन बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी का करंट ले भी रहे हैं। तो वो सोर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपका एसिडिक वाटर जो आप पी रहे हो, दूसरा जितनी कॉफ़ी, जितने सोडाज, जितने प्रोसेस्ड फूड ये सारे आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके वोल्टेज को छीनती हैं। और मैंने यहाँ आपको दिखाया सिर्फ जो पानी आप पी रहे हो, बोतल वाटर, आरओ वाटर, सोडा वाटर, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ये आपकी बॉडी से सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, ये आपकी बॉडी की ORP को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये था -700, ये आपके बॉडी वोल्टेज को बढ़ा रहा है। इसीलिए आप देखिए कैंगन वाटर एक गिलास पीते ही आप एकदम तरोताज़ा महसूस करते हो आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसी पानी की सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊँ, पसीना आ रहा है यार, एसी की हवा नहीं आ रही इधर। लो फिर इस पे नज़र पड़ गई। देखो इसमें दिया है जो कॉमन वेज इलेक्ट्रॉन आर टेकिंग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रॉन स्टेलर, इलेक्ट्रॉन को चुराने वाले कौन कौन से लोग हैं? एसिडिक वाटर, टैप वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, फ्लोराइड, मोस्ट बॉटल वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेज, कैफिनेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कॉफ़ी, टी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन स्टेलर हैं। अल्कोहलिक बेवरेज, कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, हीलर एंड डॉक्टर। हीलर और डॉक्टर क्यों परेशान रहते हैं? सोचो, डॉक्टर दिन भर पेशेंट को देखता है, वो नेगेटिव नब्ज पकड़ता है, समझे? तो उनका जो पॉजिटिव ORP रहता है वो पेशेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आप देखिए डॉक्टर और बीमार रहते हैं हीलर लोग, मैंने देखा है। यस, एंड पेशेंट दे व्हेन दे टच देयर पेशेंट दे लूज इलेक्ट्रॉन टू पेशेंट। हग्स, किसी को बाहों में भरने से आपको मिलता है विच ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। पेरेंट होल्डिंग ए सिक चाइल्ड गेट्स वेल क्विकर बट पेरेंट इज लेफ्ट टायर्ड, राइट। मूविंग एयर, विंड, एयर कंडीशन, फैन, कन्वर्टेबल्स एंड हेयर ड्रायर्स, इन सब से आपका ORP जाता है, आपकी बॉडी से चला जाता है। डेंटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रूट कैनाल टीथ, उनसे भी जाता है। हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लीड, कैडमियम, इससे भी वोल्टेज जाता है। GMO फूड जितने भी होते हैं, फ्लोराइड, वैक्सीन्स, रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्सरे और MRI, इन सब से आपका बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है, ORP ड्रॉप होता है और आप और ज़्यादा बीमार होते हो। अब देखिए, कभी भी आपने देखा हो कि जो कीमोथेरेपी करवाते हैं जब हम, तो कीमोथेरेपी के बाद बहुत से हेयर लॉस हो जाते हैं, तमाम काले पड़ जाते हैं धब्बे, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी का वोल्टेज बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है। और इसमें लिखा है मोस्ट फार्मास्यूटिकल्स, ये आपके बॉडी के वोल्टेज को लेते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल बहुत सारे सोर्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और हमारे पास जितने भी सोर्स हैं आजकल वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टेलर हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ORP लेना है कि देना है, तो खाने पीने पे ध्यान दें। तो ये आपके पास एकमात्र उपाय है कि ये पानी आपको नेगेटिव ORP देता है, तो वो करंट देता है जिससे आपके जीवन को विद्युत मिलता है, आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे। तो हमारा जो एक गिलास पानी है, अगर एंटीऑक्सीडेंट की तुलना करें हम दूसरी चीज़ों से, ताज़े फलों से, तो विटामिन C -50 होता है, हमारा पानी -400 से 1000 है। ग्रीन टी -80 होता है, हमारा पानी 400 से 1000 है। फल सब्जियां अगर ताज़ा का मतलब पेड़ पे लगी हुई हैं तो वो -200 होती हैं, हमारा पानी 400 से 1000 है माइनस। इसी तरीके से इस दुनिया में सबसे पावरफुल जो फ्रूट है उसको ब्लूबेरी को बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट को। तो हमारा 2 गिलास जो मैंने आपको अभी दिखाया था जिसमें हाइड्रोजन बबल्स बहुत सारे निकल रहे थे, वो हाइड्रोजन बबल्स वाला 2 गिलास अगर ताज़ा पानी आप लेते हो तो लगभग 1 किलो ब्लूबेरी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं, राइट। तो ये है इस पानी का एंटीऑक्सीडेंट। जितना भी खाना बाहर से आ रहा है, चाहे आपको गेहूँ हो, दाल हो, चावल हो, सब्जियाँ हो, हरी सब्जियाँ हो, फल हो, सबको आप 15 मिनट के लिए इस पानी में डाल दो, डिप कर दो, सारे के सारे पेस्टिसाइड, मतलब आपका खाना भी अच्छा, आपका पानी भी अच्छा। और आकाश तत्व कभी किसी को परेशान करता नहीं है।
और हवा के लिए कोरोना ने व्यवस्था कर ही दी है, मुझे लगता है हवा अब शुद्ध हो गई है पहले से बेहतर। और इसके अलावा और कुछ, इस मशीन का एक 2.5 pH का पानी निकलता है। किसी को पिंपल्स, एक्ने, सोराइसिस या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो इस पानी को यूज़ कर सकता है, इमीडिएट उस पर असर आना शुरू हो जाता है। किसी के दांत में दर्द हो, उल्टियाँ हो रही हो तो 2.5 pH की 2 चम्मच पी लो। दांत में दर्द हो रहा हो इमीडिएट कुल्ला करो, दांत का दर्द खत्म हो जाता है। ब्यूटी वाटर, आप रेगुलर ब्यूटी वाटर स्प्रे करो, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल अच्छे होते हैं इससे। ये भी इसी मशीन का एक सिस्टम है। ये देखिए अलग अलग बटन दिए हुए हैं इस मशीन के ऊपर जो कि सारे अलग अलग पानी निकालते हैं। इसी मशीन से क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर तीनों निकलते हैं। CTM जिसको बोलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड में। CTM का मतलब है कि सुबह आप उठो, सबसे पहले 11.5 pH वो सारे ऑयल्स को ब्रेक करेगा आपके चेहरे पे, पोर्स को खोल देगा। दूसरा 2.5 pH जो कि क्लींजिंग करेगा, एंटीबैक्टीरियल है, सारे बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तीसरा 6 pH वो टोनर है, पोर्स को बंद करेगा। ऐसे आप CTM इस तरीके से भर के रख सकते हो। 2.5 pH, 11.5 pH और 6 pH। तो लगभग ये सारे पानी हैं जो कि इस मशीन से निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन, अगर आप अच्छा पानी पीते हो तो आप बेहतर ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि आप अच्छे घर में रहना चाहते हो, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, आप अच्छी गाड़ियों में जाना चाहते हो, आप अच्छे देशों में सफ़र करने जाना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब आपको सबसे ज़्यादा अच्छे पानी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब तो मुझे लगता है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट भी बनना शुरू हो जाएगा। और भी मैं कुछ किताबें आपको दिखा दूं। द एंजाइम फैक्टर, रिटन बाय डॉक्टर रोमिशिनिया, फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी, टॉप 5 फोरमोस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड, ट्रीटेड ओनली VVIPs, किंग्स एंड क्वींस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सिर्फ ऐसे के इलाज में जाते हैं ऐसे लोगों के। और इन्होंने लगभग हर पानी में, हर किताब में इस पानी का जिक्र किया है। देखिए, वाई गुड वाटर इज क्रूशियल टू हेल्थ, इनकी एक और किताब है द रिजुविनेशन एंजाइम से, इन्होंने यहाँ लिखा है हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सपोर्ट योर हेल्थ एंड एनर्जी। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ये देखिए किताब है द माइक्रो फैक्टर, इन्हीं की लिखी हुई है, द पावर ऑफ कैंगन वाटर। एक और बुक है मेरे पास, वाटर कैन अंडरमाइन योर हेल्थ। माय गॉड, इतनी गजब की किताब है, अभी लेटेस्ट मुझे मिली है। मतलब डॉक्टर ने यहाँ स्पष्ट रूप से बोला है, अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो आप इस नल की शक्ल देख रहे हो, जरा इस पे फोकस करिए। अगर देखिए ये नल की शक्ल क्यों हुई है पता है? पानी के अंदर जो कंटामिनेशन है जो हम लोग पी रहे हैं उसकी वजह से इस लोहे की अगर ये हालत है, इस नल की ये हालत है। अब आप सोचिए इसी प्रॉपर्टी का पानी अगर आप बॉडी के अंदर डालोगे तो आपके बॉडी के अंदर की हालत भी ऐसी होगी। तो ऐसी हालत से अपने जीवन का आप क्या मतलब किस तरीके से जीवन चलेगा वो आगे। तो इसलिए आप अपने पानी पे ज़्यादा ध्यान दो। एक और बुक है मेरे पास, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट। ये है डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, रॉबर्ट जी राइट। इस किताब पे पीछे लिखा हुआ है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज, हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू हील इट, दिस इज योर कैंसर बाइबल। माय गॉड, ये अंग्रेजी डॉक्टर ने इस किताब को बाइबल का किताब दिया है। अभी हिंदुस्तान में तो हम किसी किताब को गीता नहीं बोल सकते, कोई कुरान नहीं बोल सकता, इसी पे लफड़े हो जाएं बहुत सारे। लेकिन इस इंग्लिश आदमी ने इस किताब को बाइबल बोला है। और इस बाइबल में देखिए इस मशीन की कैसे तारीफ करी है इन्होंने। यहाँ इन्होंने लिखा है इस पेज पे, डॉक्टर सीनिया पुट्स ऑल ऑफ पेशेंट on a high alkaline diet with a minimum of 1 gallon of ionized water depending on body size per day. All of the cancer patients that he and his team have treated have a zero recurrence of any kind of cancer. और यहाँ ये लिखते हैं, if I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Energy Company. And यहाँ लिखते हैं, I have explained most of my reasoning for the decision of earliest comments, and the versatile multifunction SD501 is rather expensive at just under $4,000, right? और यहाँ लिखते हैं इसकी तारीफ में, but worth every penny and it's simply the Rolls Royce of water ionizer. अब इससे बड़ी क्या तारीफ हो सकती किसी प्रोडक्ट की, आप बताइए मुझे।
यहाँ इन्होंने लिखा है एंड इट इज़ द ओनली यूनिट दैट आई फाउंड टू बी रियली वर्थी हेल्थ एनहेंसिंग एट एनी प्राइस। अब लोगों को लगेगा इतनी तारीफ क्यों हो रही है, तो इन्होंने किताब के चैप्टर के लास्ट में ये लिखा है आई हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनर्जी कंपनी, राइट। तो इस पानी को इस्तेमाल करने के, इस कैंगन को मशीन खरीदने के, इस पानी को पसंद करने के बहुत सारे कारण मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे लगता है अब आपको ये पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अगर आप ये डेमोस्ट्रेशन देख रहे हो, और आप वाकई बहुत सौभाग्यशाली होगे अगर ये मशीन आपके घर में आएगी तो एक आप उचित और बेहतरीन और समझदारी भरा निर्णय लें। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आजकल चूँकि हम लोग पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेजते हैं, लेकिन गलतियां हम लोग कहाँ कर रहे हैं। एक तो हमारे पिता ने हमको एसिडिक पानी नहीं पिलाया, लेकिन हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमको बचपन में खूब सारा खेलने दिया था, हम लोग नेचुरल जो ORP मिलती थी उन सारे संसाधनों के पास खेलते कूदते रहते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या दिया है? मोबाइल, इलेक्ट्रॉन स्टेलर दिए हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन चूसते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया है। और हमारे पिताजी ने हमको कभी भी पेस्टिसाइड युक्त भोजन नहीं कराया, लेकिन हम अपने बच्चों को करा रहे हैं। तो अगर आप अब ऐसे अगर इस हिसाब से देखो तो आप एक बीकर से बीकर जनरेशन पैदा हो रही धीरे धीरे। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आएगा कि हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे, राइट। तो इस मशीन को आप ज़रूर परचेज करें। मैं एक बार इस मशीन का अगर दिखाऊं, ये हमारा टॉप मॉडल है, 3,97,000 का मॉडल है। ये हमारा K8 है, 3,43,000 का मॉडल है। हमारा ये एनेस्पा है, ये बाथरूम में नहाने के लिए लगता है ताकि आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे रहें, आप सुंदर दिखते रहें। ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है SD501 277 का। और एक हमारा 2,18,000 का एक नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, जूनियर 4। तो ये मशीन जो है ना, ये बड़ी प्रीसियस है, प्राइसलेस है, ये कॉस्टली नहीं है, ये महंगी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये मशीन तो बहुत सस्ती है, इलाज महंगा है, डायबिटीज़ महंगी है, हार्ट अटैक महंगा है, आपका ICU महंगा है, वेंटिलेटर महंगा है, वो ऑक्सीजन महंगी है जो हॉस्पिटल में दी जाती है, और हॉस्पिटल के बिल महंगे महंगे हैं। क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में आज की डेट में जाते हो तो 4-6 लाख रुपए दे के और एक हफ्ते में वापस आ जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये मशीन महंगी नहीं है, मशीन प्राइसलेस है, ये मशीन महंगी नहीं है, ये मशीन कीमती है। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और इस पूरे समाज के बारे में सोचिए, अपने पानी पे ध्यान दीजिए। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू।